हमारे यहाँ जितने भी पर्व हैं, जितने भी उत्सव हैं, जितने भी ये तिथियों के व्रत हैं, महोत्सव हैं, अनुष्ठान हैं, सबके अधिष्ठात्री देवता है और सबका इतिहास है। ये षष्ठी केवल जन्म से छठे दिन की षष्ठी तिथि हो, 6 दिन की चीज हो, सो नहीं। षष्ठी का इतिहास, षष्ठी की पूजा क्यों प्रारंभ हुई, षष्ठी देवी कौन है, उनका क्या स्वरूप है, उनके क्या क्या नाम हैं और उनकी आराधना से, उनकी उपासना से क्या होता है, इसका वर्णन। तो देवी भागवत में 9वें स्कंद के 47वें अध्याय में ये वर्णन है, इतिहास है। तो उसका मूल न सुनाकर मैं केवल अनुवाद सुना देता हूँ। ये भगवान नारायण का और नारद का संवाद। नारद जी ने पूछा भगवान नारायण से कि भगवती षष्ठी ये मंगल चंडिका रूप में मानी गई है, तो इनके क्या क्या नाम हैं और इनके प्राकट्य का क्या प्रसंग है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। इसके उत्तर में भगवान नारायण ने कहा कि मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण इनका नाम षष्ठी देवी। मूल प्रकृति से 6 देवियां पैदा होती हैं, उनमें छठी देवी जो हैं ये षष्ठी देवी, इसलिए इनका नाम छठी। तो इनके और नाम भी हैं। ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। इनका विष्णु माया नाम है, इसका बालदा नाम है और मातृकाओं में ये देवसेना के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली ये साध्वी देवी का विवाह हुआ स्वामी कार्तिकेय के साथ। स्वामी कार्तिकेय की धर्मपत्नी है भगवान शंकर की पुत्रवधू। और बालकों को दीर्घायु करना, बालकों का भरण पोषण करना, बालकों का संरक्षण करना, ये षष्ठी देवी का प्रधान गुण है। तो इनका इतिहास क्या है कि प्रियव्रत नाम के राजा रहे और उनके ये स्वयंभू मनु के पुत्र थे प्रियव्रत। तो ये प्रियव्रत बड़े योग्य राज हैं और संसार से विरक्त से थे, विवाह करना नहीं चाहते थे, उनकी तप में ही रुचि थी। किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से और ब्रह्मा जी के प्रयत्न करने पर उन्होंने विवाह करना स्वीकार कर दिया। विवाह हो गया, पर ये विरक्त से रहते तो बहुत काल तक कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप जी ने इनको पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और इनकी पत्नी का नाम था मालिनी देवी। मुनि ने यज्ञ करवा के चरु प्रदान किया। मालिनी देवी अंतःसत्त्वा हो गई और एक कुमार की उत्पत्ति हुई। परंतु कुमार थे तो समस्त अंगों से संपन्न, परंतु वे पैदा हुए मरे हुए। आंखें उनकी उल्टी हुई थी, शरीर निष्प्राण था। तो सब घर के लोग बड़े उदास हो गए, रोने लगे
माता को मूर्छा आ गई। राजा उत्तानपाद इस मृत बालक को लेकर स्मशान चले गए और उदास होने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा कि एक दिव्य विमान आ गया और वो विमान कैसा था? शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला विमान, वो अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। बड़ा सुंदर विमान था। तो उस विमान में बड़ा तेज था, वो जगमगा रहा था और वस्त्रों से वो अलंकृत था। अनेक प्रकार के उस विमान में चित्र थे, फूलों की मालाओं सजाया हुआ था। उन्होंने देखा उस विमान पर एक बड़ी दिव्य तेजोमयी परम सुंदरी देवी बैठी। राजा उत्तानपाद ने देखा। अब उनके स्वरूप का वर्णन है षष्ठी देवी की। श्वेत चंपा के समान उनका सुंदर गौर वर्ण था। सुंदर सुस्थिर कारुण्यावस्था थी। देवी के श्रीमुख पर स्मित हास्य था। रत्नों के आभूषण देवी जी पहने हुई थी और वो साक्षात योगिनी थी। और ऐसा उनके नेत्रों से, उनके मुखमंडल से ऐसा भान होता था मानो ये मूर्तिमती कृपा हो। माने कृपा उनके नेत्रों से बच्चों को बचाने वाली है ना, स्नेहमयी माँ। उनके नेत्रों से, उनके मुखमंडल से, उनकी आकृति से स्वाभाविक इतनी कृपा झर रही थी, बह रही थी। मालूम होता था कृपा ही ये मूर्ति धरकर आ गई। तो उत्तानपाद ने जब ये देखा इस प्रकार का उनका स्वरूप, तो उनके मन में आया कि ये देवी तो कृपा की मूर्ति है, बच्चे का शव इनके चरणों में क्यों न डाल दिया जाए। तो उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक के शव को जमीन पर नीचे उनके सामने डाल दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति करने लगे। उस समय ये स्कंद प्रिया स्वामी कार्तिक की धर्मपत्नी षष्ठी देवी बड़ी तेजोमयी, बड़ा शांत विग्रह, परंतु शांत विग्रह बड़ा प्रभावशाली, चमचमा रहा सूर्य के समान। राजा ने हाथ जोड़ करके पूछा, देवी आप कौन हैं? आपके पतिदेव कौन हैं? आप किसकी कन्या हैं? आपको देखकर ही स्वाभाविक मन में भक्ति श्रद्धा पैदा होती है। आप कृपा की मूर्ति जान पड़ती हैं। बताइए आपका परिचय क्या है? आप तो सारी स्त्रियों में परम आदर की पात्र प्रतीत होती। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, ये भगवती जगत को मंगल प्रदान करने वाली और देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली देवसेना थी। इनका नाम ही देवसेना। देवसेना, देवताओं की रक्षा करने वाली ये देवी रही। पूर्व काल में जब देवता दैत्यों से परास्त हो गए थे, तो इन्हीं देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था। देवता विजयी हो गए थे, तभी से इनका एक नाम पड़ा देवसेना।
ये सोमसेना बनी। तो महाराज उत्तानपाद की बात सुनकर इन्होंने कहा, भगवती देवसेना बोली कि मैं भगवान ब्रह्मा की मानसी कन्या, षष्ठी देवी भगवान ब्रह्मा की मानसी कन्या, और मेरा नाम देवसेना है। मैं अपने पिता के द्वारा भगवान स्वामी कार्तिक को सौंपी गई हूँ और संपूर्ण मातृकाओं में मेरी प्रसिद्धि है। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का मुझे गौरव प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के ये कथा महाभारत इसमें देवी भागवत में आई है कि श्री कृष्ण जो मूल परात्पर परम परमात्मा हैं, उनके वाम अंग से मूल प्रकृति देवी वही मूल राजा है, उनका प्राकट्य होता है। ये इस नवम स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा है। मूल प्रकृति जो मूल राजा है वो श्री कृष्ण के श्री अंग से वाम अंग से प्रकट होती है और उससे फिर 6 देवियों का प्राकट्य होता है। उन्हीं में जो छठी देवी हैं, ये छठी होने से इनका षष्ठी नाम है। तो देवी कहती हैं कि प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है और मेरी कृपा से, मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति को सुयोग पुत्र, पत्नीहीन को पतिव्रता पत्नी, दरिद्री को धन, कर्मशील पुरुषों को कर्मों का उत्तम फल प्राप्त होता है। सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति विपत्ति ये सब कर्मों के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्मों के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है, कुछ लोग पुत्रहीन होते हैं इत्यादि, अंगहीन गुणी सब तरह की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। लेकिन मेरी जिस पर कृपा होती है, षष्ठी देवी ने कहा कि जिस पर मेरी कृपा होती है उसको कोई भी वस्तु ऐसी नहीं मिलती जो अंगहीन हो, जो बहुत शीघ्र विनष्ट होने वाली हो। इस प्रकार कह करके और देवी ने, षष्ठी देवी ने उस जमीन पर पड़े हुए बालक के शव को उठा लिया लीला से ही, और उठा करके यूं देखा, देखते ही बालक जीवित हो गया। राजा ने बालक की ओर देखा तो वो स्वर्ण की प्रतिमा के समान बालक हंस रहा था। तो वो महाराज देख ही रहे थे उस तरफ, इतने में वो देवी देवसेना उनसे अनुमति लेकर चलने को तैयार हो गई और उन्होंने बालक को भी साथ ले लिया। तब तो राजा घबराए, तब उन्होंने देवी की स्तुति की और स्तुति से देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने राजा से बड़े सुंदर वचन कहे कि तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा का प्रचार करो लोक कल्याण के लिए, तो स्वयं भी करो। मैं तुमको ये पुत्र प्रदान करूंगी, उसका नाम सुब्रत होगा, उसमें सभी गुण और विवेक शक्ति वर्तमान रहेगी। वह भगवान नारायण का कलावतार और प्रधान योगी होगा, उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वो बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा, सब उसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह बड़ी शोभा पाएगा,
उसकी कीर्ति सर्वत्र फैलेगी। इस प्रकार राजा से कहने के पश्चात भगवती देवसेना उन्हें उत्तर देने को तैयार हो गई। राजा ने सभी बातें स्वीकार कर ली। भगवती देवसेना उत्तम वर देकर चली गई। राजा प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। मांगलिक कार्य आरंभ हुए। भगवती की पूजा हुई। ब्राह्मणों को दान दिया गया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव मनाया जाने लगा। प्रतिमास शुक्ल पक्ष की षष्ठी और बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन और अन्नप्राशन के शुभ समय पर देवी की पूजा होने लगी। षष्ठी देवी की केवल छठी कोई नहीं, सर्वत्र इसका प्रचार हो गया। अब उनका जो स्तोत्र है वो कहते हैं, स्तोत्र का अर्थ कर देते हैं, सुब्रते सुनो। ये प्रसंग कौथुम शाखा में है। वेद की कौथुम शाखा में इसका वर्णन है। ये धर्मदेव ने स्वयं अपने मुख से कहा। नारायण कहते हैं हमने उनसे सुना। शालिग्राम की प्रतिमा, कलश अथवा बट के मूल भाग में या दीवाल पर पुतलिका बनाकर षष्ठी देवी की पूजा करनी चाहिए। प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपा है। तो विद्वान पुरुष उनका ध्यान करे तो सुंदर पुत्र, कल्याण और दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्नमय भूषण से ये अलंकृत है। इन परम पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यो ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि अर्पण करे। फिर ध्यान करके मंत्र के द्वारा इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, गंध, पुष्प, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य, सुंदर फल के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा इनका मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पुरुष को चाहिए यथाशक्ति इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप भी करे, घर के शुभ के लिए, बालकों के कल्याण के लिए। तदनंतर मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करें। ये बड़ा सुंदर स्तोत्र है। जो पुरुष देवी के इस अष्टाक्षर महामंत्र का 1,00,000 जाप श्रद्धा, भक्ति और विश्वास पूर्वक करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति योग है इसका, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अब वो स्तोत्र कहते हैं संपूर्ण कामना प्रदान करने वाला। सूत्रकार कह देते हैं कि सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला ये स्तोत्र गोप्य है। देवी जी, षष्ठी देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शांत स्वरूपिणी भगवती सिद्धा को नमस्कार है, शुभा देवसेना और भगवती षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा और मोक्षप्रदा भगवती षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली सिद्ध स्वरूपा भगवती षष्ठी को
नमस्कार है। माया शुद्ध योगिनी सारा शारदा परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को नमस्कार है। बालकों के अधिष्ठात्री देवी, कल्याण प्रदान करने वाली, कल्याण स्वरूपिणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने के अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं और देवताओं की रक्षा में जो सदा तत्पर रहती हैं, शुद्ध स्वरूपा देवी षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। सुरेश्वरी, आप मुझ पर कृपा करें, मेरा मोड़ सिद्ध करें। महेश्वरी, सब प्रकार से मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। सुपूजिते, आप मुझे कल्याण प्रदान करें। षष्ठी देवी को बारंबार नमस्कार। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रसाद से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र को एक वर्ष तक लगातार भक्ति श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करता, पाठ करता, वो दीर्घ जीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो एक वर्ष तक देवी की पूजा करके ये स्तोत्र सुनता है, उसके बालकों की रक्षा होती है। ये भगवती देवसेना की कृपा से गुणी विद्वान यशस्वी दीर्घायु सर्वश्रेष्ठ पुत्र की माता होती है, जो इस स्तोत्र को भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रवण करती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत होती है। ये षष्ठी देवी का इतिहास। इसके बाद फिर स्वाहा का है, स्वधा का है, वो दोनों तो गोलोक की गोपिका है, ऐसा है। अच्छा, अब क्या है? परायै नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै सदानंद रूपे प्रसीद त्वमन्त सदानंद रूपे प्रसीद त्वमन्त प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम् प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम् स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्ति स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्ति स्वदाम्नोदरं या बबन्धाशुनीया स्वदाम्नोदरं या बबन्धाशुनीया प्रपद्येनु दामोदर प्रेयसीं ताम् प्रपद्येनु
व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालम् व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालम् मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालम् मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालम् सदा मोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षैः सदा मोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षैः श्रियं चिन्तयेत् सच्चिदानन्दरूपां श्रियं चिन्तयेत् सच्चिदानन्दरूपां मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गीं मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गी महं व्याप्यमानां तनु स्वेदबिन्दुम् अहं व्याप्यमानां तनु स्वेदबिन्दुम् महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा त्वां विचक्षे समालोकयन्तीं कदा त्वां विचक्षे पदाङ्कावलोके महालालसौघम् पदाङ्कावलोके महालालसौघम् मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद पदं राधिकेते सदा दर्शयान्त पदं राधिकेते सदा दर्शयान्त हृदि तो नमन्तं चिरद्रोचिषं हृदि तो नमन्तं चिरद्रोचिषं सदा राधिका नाम जिह्वाग्रता स्यात् सदा राधिका नाम जिह्वाग्रता स्यात् सदा राधिका रूप मक्ष्याग्र आस्ताम् सदा राधिका रूप मक्ष्याग्र आस्ताम् श्रुतौ राधिका कीर्ति रन्ता स्वभावे श्रुतौ राधिका कीर्ति रन्ता स्वभावे गुणाराधिकाया श्रिया एतदीहे गुणाराधिकाया श्रिया एतदीहे इदं त्वष्टकं राधिकाया प्रियाया इदं त्वष्टकं
सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखी मूर्तयो युग्म सेवानुकूला सखी मूर्तयो युग्म सेवानुकूला नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्द रूपे प्रसीद त्वमन्त सदानन्द रूपे प्रसीद त्वमन्त प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सा